सब बच्चे आएंगे बुक में, बिल्कुल एंड में आओगे ना, बिल्कुल लास्ट पेज जो है ना, और एक पेज पलटोगे तो क्वेश्चन 11 नजर आएगा। ये पेज नंबर है PE 88, मिला सबको? पेज नंबर है पेज PE 88, पास्ट एग्जामिनेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 11 माइकल जैक्सन वाला है। मिल गया सब बच्चों को? बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। आओ एक बार पढ़ते हैं क्या क्या बोलता है, सुनो। कहता है माइकल जैक्सन एंड जॉन वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1:1। ऑन 31st March 17 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फॉर्म। फॉर्म डिसॉल्व हो गई। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तुम्हारे सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है। इट वाज एग्रीड दैट पॉइंट 1 2 3 4 5, ये सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है। क्वेश्चन मांग रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का आया था। अब क्योंकि 8 नंबर का ट्रेंड नहीं है, अब मैक्सिमम 6 नंबर का आता है पेपर में ये, लेकिन ये वाला 8 का आया था। उस टाइम 8-8 नंबर के आया करते थे, अब वो ट्रेंड 6-6 का हो चुका है, तो अब 6 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सबसे पहला स्टेप, सारी एसेट्स को उठाएंगे और रियलाइजेशन में डेबिट में ट्रांसफर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पेज नंबर लिख दिया। पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? बैंक। आओ बैंक को भी यहीं ट्रांसफर कर देते हैं। आएगा बैंक यहाँ पर। बैंक कहां पर जाएगा? बैंक। बैंक डेबिट क्रेडिट, और लिखेंगे क्या? टू बैलेंस BD। बैंक का बैलेंस है 6000 रुपये। उसके बाद डेटर्स, क्या डेटर्स यहीं लिख दूंगा मैं? फुल डेटर्स लिखोगे यहां पर। डेटर्स 48,400। प्रोविजन, क्या प्रोविजन इधर लिखते हैं? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन 2400 रुपए का। बातें मत करो। अगला आइटम टू स्टॉक, स्टॉक है 16,000 का। टू फर्नीचर, फर्नीचर है 2000 का। टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री मतलब और बहुत सारी अदर एसेट्स, 34,000 रुपए। ये लो, हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। सेकंड स्टेप, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। आओ, लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्रेडिटर्स, ई आ गया। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स था 11,500। उसके बाद लोन। अच्छा ये बताओ, ये पार्टनर का लोन है या अदर? अदर, क्योंकि पार्टनर का लोन हो तो पार्टनर का नाम बताता। खाली लोन बोला हुआ है, खाली लोन बोलेगा तो आउटसाइडर्स का लोन माना जाएगा। तो बताओ आउटसाइडर्स का लोन आता है या नहीं आता? आता है। कौन सा लोन यहां नहीं आता? पार्टनर का। बाकी सब लोन आते हैं, तो लोन आएगा। लोन 3,500। अच्छा, उसके बाद तीनों पार्टनर की दे रखी है कैपिटल्स। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, पार्टिकुलर्स माइकल जैक्सन जॉन। तुम ये शॉर्टकट नाम नहीं लिखोगे, पेपर में पूरा नाम लिख कर आओगे। मैंने अभी शॉर्टकट लिख दिया नाम, पार्टिकुलर्स माइकल जैक्सन जॉन। अब जो जो बातें क्वेश्चन बोलेगा करते जाएंगे। 4 ही बातें मैंने तुम्हें बार बार बोलता हुआ आ रहा हूं स्टार्टिंग से। 4 ही बातें होती हैं क्वेश्चन में। क्या क्या? एसेट बेचेगा बाय बैंक, पार्टनर लेके जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी पे करेगा, लायबिलिटी पे करेगा टू बैंक, पार्टनर लेके जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। क्या पूरे चैप्टर में यही 4 बातें चलती आई हैं? आओ जरा अब चेक करते हैं क्या क्या हुआ था। पॉइंट नंबर 1, अभी कोई बच्चा कॉपी बिल्कुल मत करना मेरे साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं। पूरे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जितनी भी है, सारी एडजस्टमेंट है ना इस क्वेश्चन की, अच्छी दे रखी है। मैं यहां पर काम करता जाऊंगा वर्किंग नोट्स के अंदर। वर्किंग नोट नंबर 1 एक बार चेक करते हैं क्या बोल रहा है। कहता है माइकल वाज टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹2600। माइकल जो है
2600 रुपए में फर्नीचर लेकर चला गया। ये तो सिंपल सी बात हो गई। क्या पार्टनर एसेट लेके जा रहा है? एसेट ले जाता है तो कहां लिखते हैं? इधर। अच्छा, बाय बैंक लिखो या बाय माइकल? तो बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट क्या लेके चला गया? फर्नीचर। अच्छा, मैं ना लिस्ट बना रहा हूं क्योंकि अभी वो और भी एसेट लेके जाएगा। फर्नीचर कितना का लेके गया? 2600। मैंने अंदर ही लिखा, अगर एक ही एसेट ले जाता तो बाहर लिख देता, अभी और भी आएंगे। एंड सुनो, एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000, 40,000 के डेटर ले गया एट 34,400। ये पॉइंट समझना है। इधर देखो बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास डेटर्स थे कितने के? इधर देखो, इधर बातें बंद करो। हमारे पास डेटर्स थे 48,400 के। वो ये बोल रहा है इसमें से 40,000 के डेटर माइकल लेके चला गया एट रुपीज 34,400। इसमें से 40,000 रुपए के डेटर माइकल लेके चला गया 34,400। ये माइकल ले गया। मेरे को एक बात बताओ, जो एसेट ले जाने की एंट्री है यहां लिखते हैं ना, कौन लेकर गया? माइकल। नाम मैंने पहले लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लेकर गया वो? डेटर्स। एक और आइटम आ गया, डेटर्स। अच्छा बताओ, यहां पर कितना लिखूंगा? यहां पर कितना लिखूंगा? कहा कितने में लेकर गया वो? 34,400 में। एक छोटा सा आंसर दे दो, इधर सुन लो। अब बताओ मेरे डेटर कितने के बच गए? अच्छा, बचे हुए डेटर निकालने के लिए इसमें से 40 माइनस होगा या 34? हाँ बिल्कुल ठीक बात भाई, मेरी साइड से तो 40 के खत्म ना। अब चाहे वो 1 रुपए में लेके जाए, खत्म तो मेरी साइड से 40 के ही हो गए। 40 के डेटर वो इतने में लेके गया। बचे हुए डेटर निकालने के लिए इसमें से किसको माइनस करते हैं? इसको। तो बताओ कितने के बच गए हैं? 8,400। इसका क्या करना है बात की बात है। फिलहाल बता दो, ये वाली एंट्री समझ में आ गई सबको? क्या मैं आगे चलूं? अच्छा, माइकल कोई और एसेट तो नहीं लेकर गया? नहीं लेकर गया। एक काम करता हूं, क्या इन दोनों को जोड़कर बाहर लिख दूं? एक बार जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बता दो कोई फटाफट से, जल्दी जल्दी। 55 कहां से होगा? 2600 है। जल्दी बोलो कितना? 37 पूरा। एक बात बताओ, माइकल सुनो सुनो सुनो, माइकल जो है दोनों एसेट ले गया 37 में। क्या ये एंट्री माइकल में भी जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी ना। तो माइकल में लिखेंगे डेबिट साइड में 37,000 रुपए टू रियलाइजेशन। बात खत्म। इसी में आगे बोलता है, एंड क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टू बी पेड बाय हिम। हिम मतलब जैक्सन के बारे में। ये पूरा पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है? जैक्सन। ओ सॉरी माइकल। ये पूरा पॉइंट ही माइकल के बारे में बात कर रहा है। वो कहना चाहता है क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय हिम एट दिस फिगर। फिगर मतलब वैल्यू, उसी वैल्यू पर। बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से। वर्किंग नोट नंबर 2, मुझे ये बता दो हमारे पास क्रेडिटर्स थे कितने? ये रहे 11,500। वो बोल रहा है इसमें से 10,000 के क्रेडिटर माइकल लेके चला गया एट दिस फिगर। एट दिस फिगर का मतलब क्या हुआ? इसी वैल्यू पर। 10 का कितने में ले गया वो? 10 में। 10 की चीज ही 10 में ले गया। पहले तो बता दो क्या पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है? लायबिलिटी ले जाने की एंट्री कहां लिखेंगे? डेबिट टू माइकल्स कैपिटल। क्या ले गया माइकल? माइकल क्रेडिटर्स ले गया। और कोई लायबिलिटी तो नहीं ले जा रहा माइकल? नहीं ले जा रहा, बाहर लिख देते हैं। एक बात बता दो, इस एंट्री का दूसरा इफेक्ट क्या माइकल की कैपिटल पे पड़ेगा? कौन सी साइड? क्रेडिट 10,000 और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। लायबिलिटी ले गया। एक छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, क्या अभी भी हमारे पास क्रेडिटर्स बच गए? बोलो कितने के? 1500 के। इसके बारे में आगे देखते हैं क्या बोलता है। अभी मेरे पास ये बचा हुआ है, अभी मेरे पास ये बचा हुआ है। बात की बात है क्या करना है। चलें आगे, आओ पॉइंट नंबर 2 देखेंगे सारे बच्चे। उसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 3। सुनो सुनो ध्यान से। कहता है जैक्सन
जैक्सन वाज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड। जैक्सन जो है सारा का सारा स्टॉक ले गया, जैक्सन जो है सारा का सारा स्टॉक ले गया एट ₹14,000। क्या जैक्सन एसेट लेके जा रहा है? फिर से यही लिखूंगा, बाय, बोलो बाय जैक्सन कैपिटल। जैक्सन क्या लेके गया? जैक्सन स्टॉक लेके गया, कितने का? 14,000। अभी मैंने अंदर इसलिए लिखा क्योंकि अभी और एसेट भी ले जाएगा वो। एंड सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट। सम को करो सर्कल, सम को करो सर्कल। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। जैक्सन जो है कुछ सन्ड्री एसेट्स ले गया एट ₹28,800। इधर देखो बच्चों, पहले मुझे बताओ हमारे पास सन्ड्री एसेट थी कितने की? 34। इधर देखना जरा एक बार, हमारे पास सन्ड्री एसेट्स 34,000 रुपए की थी और इस 34,000 की सन्ड्री एसेट में से कुछ सन्ड्री एसेट जैक्सन लेके चला गया एट ₹28,800। सुनना जरा ध्यान से, हमारे पास 34,000 रुपए की सन्ड्री एसेट्स थी, इसमें से कुछ एसेट्स को 28,800 में जैक्सन लेके चला गया। क्या फिर से हमारे पास से एसेट जा रही है? एसेट जाने की एंट्री यहीं लिखूंगा। तो जैक्सन क्या लेके चला गया? सन्ड्री एसेट्स। कितने में? 28,800। चलो ये तो समझ में आ गया कि यहां 28,800 लिखा जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, बताओ बच्चों अब मेरे पास कितनी एसेट बच गई? इसमें से कुछ को माइनस करूंगा तो क्या ये आ जाएगा? लेकिन सारी दिक्कत क्या है? कुछ नहीं पता कितना है। आई बात समझ में? कुछ एसेट, इसमें से कुछ एसेट वो इतने में लेके गया, ठीक है, ले जाने की एंट्री तो 28,800 से हो जाएगी, लेकिन अब जो बचा हुआ रह गया वो तो भाई मुझे तब तक नहीं पता लग सकता जब तक मुझे क्या ना पता लग जाए ये कितना था, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करूंगा तभी तो ये आएगा। देखो तो ऐसे ही तो करते हैं। उसने मेरी मदद कर रखी है, क्वेश्चन में मदद कर रखी है। जो ये 28,800 लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में कुछ लिखा है, देखो। उसने मुझे बोला बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बच्चों ये जो 28,800 है, ये जो भी वैल्यू रही होगी यहां पर, इधर सुनो, जो भी यहां पर वैल्यू रही होगी उसमें से 10% घटकर आया हुआ है। ये वैल्यू इसमें से 10% घटकर आई हुई वैल्यू है। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? अब मुझे ये निकालना है, इधर सुन लो। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो x मानकर, मैं इसको x मान लूं। अगर मैं इसको x मानता हूं और इसमें से 10% घटकर इस x का 10% घटकर ये आया है 28,800। x की वैल्यू निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। पेपर में x मान के मत करना, मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखाता हूं, पहले भी सिखा रखा है, सुन लो। कोई बच्चा शॉर्टकट बता सकता है? पहले भी सीखा हुआ है, दोबारा सुन लो। 34,000 की एसेट में से कुछ एसेट वो 28,800 में ले गया, लेकिन अब बात आती है कुछ कितनी। उसने मेरी मदद करी, ये जो 28,800 है, जो भी यहां पर वैल्यू रही होगी उसमें से 10% घटकर आई हुई वैल्यू है, तो ये निकालना है। एक तो तरीका एक्स वाला हो गया, अब एक शॉर्टकट वाला बता सकते हो कैसे निकलेगा? एक बार मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं, जरा निकालने की कोशिश करना कि ये कितना आएगा, निकालना एक बार। अब शॉर्टकट से निकालना, शॉर्टकट से, एक्स मान के मत निकालना, मैंने पहले भी सिखा रखा है। 31,000। चलो अभी चेक कर लेंगे, तुम अपना अपना आंसर निकाल लो सारे बच्चे। ये 28,800 जो है 10% लेस की हुई वैल्यू है। 31 आ रहा है तुम्हारा, 31,600 आ रहा है। और चेक करो, चेक कर लेंगे फिर। 1 मिनट दिया है मैंने तुमको, सब बच्चे ट्राई करेंगे, कितना आंसर आता है चेक करो सब। सबका ये यार 31,600। अब मैं चेक करा दूं, चलो 30,600 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, फिर देखना किस किस का सही था। सबने कर लिया ट्राई? इधर आ जाओ सारे बच्चे, अभी तो ध्यान लगा लो भाई। बच्चों ये बात पहले भी आ चुकी है एक बार। ये बताओ, ये जो 28,800 वैल्यू है, इधर करता हूं क्वेश्चन सेट कर, इधर सुन।
ये जो 28,800 वैल्यू है, ये क्या ये वैल्यू 10% घटकर आई हुई वैल्यू है? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अमाउंट है ये 90% की वैल्यू हुई, 10% घटकर आई हुई है। इसका मतलब ये वैल्यू 90% की है और हमें कितने परसेंट की निकालनी है? 100%, क्योंकि 100% में सही वैल्यू आ जाएगी। इंटू करूंगा 100% ऐसे यूनिटरी मेथड। 90 पेन 28,800 के आते हैं, तो 100 कितने के आएंगे? पहले एक का निकालेंगे, एक कितने का आएगा? इसके डिवाइड करूंगा 90, 100 का निकालना है इंटू 100। वही तो मैंने किया है, देख लो, यूनिटरी मेथड लगाया। ये हमने पहले भी कर रखा है। अगर ये वैल्यू 10% घटकर आई हुई वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू 90% की है और 100% पे सही वैल्यू आ जाएगी। तो पता कितनी आएगी? ये 32,000। सबका गलत था। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये जो 28,800 है, ब्रैकेट में ऐसा लिखता बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तब क्या करते? तो यहां पर कितना लिखता? यहां 80 आता, इंटू 100% आंसर आ जाता। अच्छा, अगर ऐसा होता बीइंग 20% मोर देन द बुक वैल्यू, मोर, यहां पर कितना लिखता? 120% और इंटू करता 100%, सही आंसर आ जाता। बात समझ में आई है क्या? नहीं आई यहां तक की? तो बताओ ये कितना बनेगा? 32,000। काट के देख लो, यही आ रहा है ना? एक बार काट के देखो। 2 परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई। अभी कितना आएगा? 9 3 27, 9 2 18, यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 34,000 की सन्ड्री एसेट में से 32 की एसेट वो 28,800 में ले गया था। अच्छा, अब बची कितनी? 2,000। जब तक मुझे ये नहीं पता लगता, ये भी नहीं पता लग सकता था, इसलिए निकाला। अच्छा, अब ये बच गई है, इसका क्या है भाई? बाद में देखेंगे। पहले बताओ, इधर सुनो। अब इन दोनों को जोड़कर क्या इसकी एंट्री जैक्सन में भी पोस्ट कर दूंगा मैं? ये कितना बनेगा बोलो? 42,800। पक्का है? अब ये बताओ, ये वाली एसेट कौन लेकर गया? जैक्सन। तो क्या जैक्सन में डेबिट करवाएंगे? लिखना तो रियलाइजेशन ही है ना। तुम चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो। यही लिख दूं मैं 42,800 और डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन। लिख दिया मैंने, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, मतलब पार्टनर्स डेबिट हो गया और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। ठीक है ना? अच्छा, आगे चलना एक बार। पॉइंट नंबर 3 कहता है जॉन वाज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। बची हुई सन्ड्री एसेट कौन ले गया? जॉन। अच्छा बताओ, बची हुई सन्ड्री एसेट कहां है? ये रही बची हुई सन्ड्री एसेट। ये जो है जॉन लेके चला गया एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। भाई 90% पे लेकर गया है, इसका 90% करना। 2,000 का 90% 18। क्या जॉन एसेट लेके जा रहा है? एसेट ले जाता तो यही लिखेंगे बाय जॉन्स कैपिटल। और जॉन क्या लेके गया? सन्ड्री एसेट। क्या जॉन और भी एसेट ले जा रहा है? नहीं, बाहर लिख देता हूं सीधा 1,800 रुपए। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या पार्टनर्स में भी जाएगा? क्या ये डेबिट होगा? जॉन डेबिट होगा, लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन। वो पहले लिखा हुआ है, इसके सामने अलग से लिखो चाहे इसके सामने लिखो, एक ही बात हो गई। इसी में आगे बोलता है एंड अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन। डिस्चार्ज मतलब होता है पे करना। जॉन कह रहा है मैं लायबिलिटी भी पे कर दूंगा। तो क्या वो जॉन लायबिलिटी लेके जा रहा है? लायबिलिटी ले जाने की एंट्री कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, या लिखेंगे टू जॉन्स कैपिटल। क्या ले गया? लोन। कितने का था? 3500 का। ये लो। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां लिखोगे? अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं बच्चों, भाई बातें बंद कर दो, मैं इसको अंदर ही लिख रहा हूं क्योंकि अभी एक लायबिलिटी वो और लेके जाएगा। अभी बताऊंगा कहां है वो पॉइंट। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड। बचे हुए डेटर्स कहां हैं? ये रहे। बचे हुए डेटर्स को बेच दिया गया, सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी। डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी क्या होता है? वसूली भाई। सुना है वसूली भाई? मान लो हमारे डेटर थे, हम उनसे पैसा खुद रिकवर नहीं कर पा रहे। अब एक एजेंसी है
वो काम करती है वसूल करने का। तो मैं उसके पास चला गया, तो मैंने अपने डेटर्स को बेच दिए। कितने परसेंट पे बेचे पता है? 50% पे। इधर सुन लो बच्चों, बेचे है ना, बेचे है ना, एसेट बेची है ना, तो यही आएगा बाय बैंक। बेचेंगे तो बैंक लिखेंगे, चाहे वसूली भाई को बेचे चाहे किसी और को बेचे, हमने बेच दी। 50% पर बेचे हैं। बताओ 8400 के थे ना, तो 8400 का 50% कितना हुआ? 4200। 4200 में बेच दिए। क्या बेच दिए? डेटर्स। और तो कुछ है नहीं, बाहर लिख दो इसको। डेटर्स जो हैं 4200 के बिके हैं, पैसा आया। बताओ इसका दूसरा इफेक्ट कहां लिखूंगा? जल्दी बोलो। बैंक में। बैंक में डेबिट होगा, पैसा आया है 4200 रुपए टू रियलाइजेशन। पूरा नाम लिखना पेपर में। अच्छा, आगे बोलता है द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 600 वर पेड बाय जॉन। खर्चे जो थे ना, खर्चे जॉन ने पे करे हैं। बच्चों खर्चे लायबिलिटी पे हो रही है, कौन कर रहा है? जॉन। तो यही लिखूंगा जॉन में, लोन के साथ साथ वो खर्चे भी पे कर रहा है, एक्सपेंसेस पे कर रहा है 600। टोटल हो गया 4100। क्या इसका दूसरा इफेक्ट जॉन पे जाएगा? उधर जॉन में लिखेंगे भाई 4100 रुपए। और बाय रियलाइजेशन वो पहले लिखा हुआ है हमने। क्वेश्चन में बोली हुई सारी बातें तो हमने कर दी हैं। सारे बच्चे ध्यान देना 2 मिनट के लिए, इधर अटेंशन दो। जितनी बातें क्वेश्चन में बोली है वो तो हमने कर दी, और मैं बार बार एक ही बात बोलता हुआ आ रहा हूं। पूरा क्वेश्चन करने के बाद ये जरूर चेक कर लेना, क्या हमने सारी एसेट बेच दी है, क्या हमने सारी लायबिलिटी पे कर दी है या नहीं, जरूर चेक करना है। आओ जरा चेक करते हैं। इधर देखो बच्चों, डेटर्स बिक गए, खत्म, हटाओ। स्टॉक बिक गया, हटाओ। फर्नीचर गया, हटाओ। सन्ड्री एसेट गई, हटाओ। एसेट की बात खत्म। इधर आ जाओ। प्रोविजन कुछ नहीं करते, लिखो, भूल जाओ। क्रेडिटर्स ये देखो, हाँ भाई हमारे पास टोटल थे 11500 के। अभी बात सिर्फ खत्म कितने की हुई है? 10। अभी 1500 बच गए, और इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं हुआ। बताओ क्या करेंगे? पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट की एंट्री यही आएगी, टू बैंक। क्या पे कर दिया हमने? क्रेडिटर्स पे कर दिया। कितने के? 1500। क्या इसका इफेक्ट बैंक पर भी जाएगा? बाय रियलाइजेशन 1500 रुपए की पेमेंट करवाई है, बाय रियलाइजेशन। और लोन गया, खत्म, ये रहा। बस बंद करेंगे इसको। कौन सी वाली सेट जाता है? जल्दी बोलो। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। ये सेट ज्यादा है, ये वाली सेट ज्यादा आएगी। कैलकुलेटर दिखाना पड़ेगा। लो भाई, 1 लाख पक्का है? 1,16,000। अच्छा, इसमें से ये सब माइनस करके बताना कितना? 12,000। व्हाट इज दिस? बाय रियलाइजेशन लॉस। बांट देंगे माइकल, जैक्सन, जॉन। बताना एक बार, माइकल में कितना? 680 है, 2000। यही इसका भी। अब इधर सुन लो, ये जो लॉस आया, अच्छा आंसर दे रखा है, इधर सुन। ये जो लॉस आया है, ये यहां पर भी जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। 7,680, 2560, 2560। अच्छा, यहां इन तीनों के बैलेंस बता दो। बाय बैलेंस 50,000, 25। अच्छा, और कुछ तो नहीं है ना बटने वाला? बटने वाला तो कुछ नहीं था। अब इसको बंद करो, और जब इसको बंद करोगे तो जो इसके फाइनल बैलेंस आएंगे उनकी पेमेंट हो जाएगी, या घर से लेकर आएगा, बैंक लिखना होता है? बताओ। एम की, माइकल की ये सेट ज्यादा है, ये डेबिट सेट ज्यादा है, ये ज्यादा है। क्रेडिट 60,000, यहां लिखा 60, ये भी लिखा 60, और 60,000 में से माइनस करके बताना। 15,320। अच्छा, ये क्या है? फाइनल पेमेंट टू बैंक। अच्छा, जो जैक्सन की बात करते हैं, जैक्सन की ये साइड ज्यादा है, ये वाली। यहां बताओ कितना? 45,360 यहां लिखेंगे, 45,360, और इसमें से माइनस करेंगे ये एक, बोलो 20,360 बाय बैंक के पैसा लेकर आया। अच्छा, जॉन की बात करना, जॉन की ये सेट ज्यादा है, 18,100 माइनस करना, 13,000
740। अब बताओ जल्दी से, क्या ये पेमेंट जा रही है? तो ये दोनों बैंक में भी जाएंगे। कहां लिखेंगे? इधर बाय माइकल्स कैपिटल 15,320 की पेमेंट गई, 13,740 की पेमेंट गई है जॉन को, और जैक्सन पैसे लाया है 20,360 रुपए टू जैक्सन्स कैपिटल। और ये अकाउंट मैच होना चाहिए, बोलो टोटल 30,560 रुपए। ये लो 30,560, 30,560। जल्दी जल्दी बता दो, किसी भी बच्चे को किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। पूरा क्लियर है? कर लो कॉपी फटाफट से।